डिटर्मिनेशन ऑफ ई अपॉन एम फॉर द इलेक्ट्रॉन। 1897 में जे थॉमसन ने ई अपॉन एम रेशियो फाइंड करा और इस मेजरमेंट के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया। इस अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट a beam of electron is accelerated through a non-potential, so the velocity of the electron is known। अगर हमारे पास कोई पोटेंशियल नॉन है सच लाइक एज 1800 वोल्ट और उससे एक इलेक्ट्रॉन बीम्स एक्सेलरेट हो रही हो तो हम इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं और इसके लिए हमें पेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कोयल्स की नीड होगी। हेल्महोल्ट्ज़ कोयल क्या करेगा, एक यूनिफॉर्म एंड मेजरेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जैसे कि हमारे एपरेटस में सबसे पहला हेल्महोल्ट्ज़ कोयल है, तो हेल्महोल्ट्ज़ कोयल क्या प्रोड्यूस करता है, यूनिफॉर्म एंड मेजरेबल मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल्स टू द इलेक्ट्रॉन बीम। राइट एंगल्स मीन्स ना 90 डिग्री, यूनिफॉर्म, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। अगर इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो हम कहेंगे एक यूनिफॉर्म और एक मेजरेबल मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये पेयर ऑफ हेल्महोल्ट्ज़ कोयल्स प्रोड्यूस करता है और ये मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन्स बीम को डिफ्लेक्ट करता है और उन्हें सर्कुलर पाथ देता है। ये हम मैग्नेटिक फील्ड्स की प्रॉपर्टीज़ को भी जानते हैं कि जब कोई यूनिट चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसका पाथ कैसा हो जाता है, सर्कुलर, अगर वो राइट एंगल्स में मूव कर रहा है तो। और इस एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल और द करंट ऑफ द हेल्महोल्ट्ज़ कोयल्स और रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, इन सबको मेज़र करने के बाद हम फाइंड करते हैं द रेशियो ऑफ ई अपॉन एम। ई इज़ इलेक्ट्रॉन एंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, जो कि एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एम इज़ द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अगर हम इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा डिस्क्राइब करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन सोर्स होता है वो होता है हीटेड मेटल ऑक्साइड सरफेस। मेटल ऑक्साइड सरफेस MOS, जिसे हम कहते हैं कैथोड, और यह कैथोड अंदर से माउंटेड होती है, इससे इवैक्यूएट ग्लास ट्यूब। इसे हम फिगर में देख सकते हैं, ये कैथोड ट्यूब है और ये अंदर से इवैक्यूएट होती है माउंट ट्यूब से, ग्लास ट्यूब से। मेटल ऑक्साइड ट्यूब है ये। और जैसे ही ये जो हीटर आपको दिख रहा होगा V है अप्लाइड वोल्टेज, जैसे हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं तो ये हीटर्स वार्म हो जाता है, हीटअप हो जाता है, और इसकी हीट होने की वजह से कैथोड की जो प्लेट है उसमें प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स बॉयल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का इस तरह से बॉयल होना एक प्रोसेस कहलाता है जिसे कहते हैं थर्मियोनिक प्रोसेस। और फिर वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड, यहाँ पे ग्रिड लगी रहती है, उस ग्रिड से निकल करके इलेक्ट्रॉन बीम्स की तरफ जाते हैं, बीम की तरफ, और एनोड प्लेट्स की तरफ मूव करते हैं v वेलोसिटी से। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे कि कैथोड इज हीटेड बाय फिलामेंट एंड विच प्रोड्यूस अ विजिबल ग्लो एंड द ट्यूब इज ऑपरेटिंग। जैसे ट्यूब ऑपरेट होती है सो इलेक्ट्रॉन्स आर बॉइल्ड ऑफ द कैथोड, और इससे हम कहते हैं थर्मियोनिक इमिशन। थर्मियोनिक इमिशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इस वेलोसिटी की जो रेंज होती है मैक्सिमम ऑर्डर में 3 kTc/m होल स्क्वायर।
where K is a Boltzmann constant, Tc is the absolute temperature, and m is the mass of the electron, and v is the velocity. Generally कैरेक्टरिस्टिक टेम्परेचर हम लेते हैं एक्सपेरिमेंट के लिए T इज इक्वल टू 2500 केल्विन. दिस इज द आइडियल टेम्परेचर for this experiment. On one has velocity is the initial velocity 4 into 10 to the power 5 meter per second. ये इलेक्ट्रॉन्स की स्टार्टिंग इनिशियल वेलोसिटी है, लेकिन इट विल सीन लेटर दैट दिस इनिशियल वेलोसिटी इज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम हो जाती है एज कम्पेयर टू द वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन्स गेन्स आफ्टर एक्सेलरेशन. जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होते हैं तो 4 into 10 to the power 5 मीटर पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो नेग्लिजिबल हो जाती है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स की रिस्पेक्ट में. और ये डायग्राम है उसका, एक सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रॉन ट्रांजिस्टर इन द E/m apparatus. V ए यहाँ पे अप्लाइड वोल्टेज है, कैथोड इलेक्ट्रॉन्स, R इज अ सर्कुलर पाथ की रेडियस. और इलेक्ट्रॉन गन क्या कंटेन करती है? हीटेड कैथोड्स. ये इलेक्ट्रॉन गन्स का डायग्राम है, ठीक है. कैसे हीटर इलेक्ट्रॉन्स को बॉयल करता है. ग्रिड मदद करती है इलेक्ट्रॉन बीम को एक डायरेक्शन देने की. इलेक्ट्रॉन जैसे इमिट होते हैं कैथोड से तो ये एक्सेलरेट करते हैं पोटेंशियल अप्लाइड बिटवीन द कैथोड एंड द एनोड. एनोड और कैथोड्स के बीच में जो पोटेंशियल अप्लाइड होता है. और ग्रिड हेल्प करती है फोकस द इलेक्ट्रॉन बीम. ये ग्रिड हेल्प पॉजिटिव द रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कैथोड एंड नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू द एनोड. कैथोड के रिस्पेक्ट में पॉजिटिव होती हैं और एनोड रिस्पेक्ट के लिए नेगेटिव. तो जो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन बॉयल्स होते हैं तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स ग्रिड से निकलते हैं तो ग्रिड को आप ऐसा कह सकते हो जैसे कि ग्रिड क्या होती है, बैडमिंटन का जो रैकेट होता है उसमें छोटे छोटे से स्क्वायर वाले बॉक्स बने रहते हैं ना. जनरली ग्रिड ऐसी छोटी छोटी छन्नीदार होती है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं, ठीक है. और ये इनको एक बीम, इलेक्ट्रॉन बीम को फोकस करता है ग्रिड. और ये एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स का पोटेंशियल V और गेन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू देयर चार्ज टाइम्स द एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल. और ये काइनेटिक एनर्जी नेगलेटिंग होती है. काइनेटिक एनर्जी बहुत ही स्मॉल होती है जो कि इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं कैथोड से. सो एनर्जी कंजर्वेशन को यूज़ करते हुए फाइंड द इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी विद एक्सेलरेशन थ्रू द पोटेंशियल. सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² इज इक्वल टू स्मॉल ई कैपिटल V. इज अ इलेक्ट्रॉन, V इज अ पोटेंशियल, ठीक है. काइनेटिक एनर्जी और in terms of velocity and another form kinetic energy in terms of potential is equal each other. और जैसे ही एनोड इन स्मॉल होल से पास होते हैं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन से हट जाते हैं और ये आ जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में रहता है. और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन में. और जो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करता है पार्टिकल्स पे, ठीक है, जिनका चार्ज Q है और वेलोसिटी V. तो अकॉर्डिंग टू दी
मैग्नेटिक फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। तो इस तरह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होंगे तो इनके बीच बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा, थीटा 90 डिग्री। सो वी क्रॉस बी कॉम अकॉर्डिंग टू द टू वेक्टर्स इन अ वेक्टर प्रोडक्ट ए बी साइन थीटा, सो वी बी साइन थीटा और थीटा 90 है तो वी बी साइन 90, साइन 90 इज 1। सो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी और क्यू इज अ इलेक्ट्रॉन। सो चार्ज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, Q इज इक्वल टू ई।